संसद भवन की सुरक्षा में सेंध मामले का मास्टरमाइंड ललित, जिसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। 13 दिसंबर संसद पर हमले की बरसी पर किए गए इस दुस्साहस के पीछे थी एक साजिश, जिसे बहुत सोच समझकर अंजाम दिया गया। क्या था इन 6 सेंधमारों का इरादा और कैसे आए सभी आरोपी पुलिस के शिकंजे में, और क्या इस पूरे घटनाक्रम का मणिपुर से कोई कनेक्शन है? आइए समझते हैं पूरी घटना को। कैसे पुलिस के शिकंजे में आया मास्टरमाइंड? पुलिस के मुताबिक ललित झा ने खुद ही पुलिस स्टेशन आकर आत्मसमर्पण किया है। पूछताछ में पता चला है कि ललित घटना के बाद राजस्थान के कुचामन भाग गया था, जहां वो अपने फेसबुक फ्रेंड महेश के घर रुका था। इस दौरान उसने अपने साथियों के मोबाइल फोन आग के हवाले कर दिए थे, ताकि कोई अहम सुराग पुलिस के हाथ ना लग सके। संसद में जिस दौरान आरोपियों ने सेंध लगाई, उस दौरान ललित भी वहां मौजूद था और संसद की दर्शक दीर्घा में जाते साथियों का वीडियो बना रहा था। 13 दिसंबर को संसद में सेंध। तारीख 13 दिसंबर संसद पर हमले की बरसी का दिन। दोपहर 1 बजे लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी। देश के गंभीर और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सवाल जवाब का दौर चल रहा था। तभी दर्शक दीर्घा से 2 लोग कूदे और सदन में कूद फांद मचा दी। इनमें से एक का नाम है सागर, दूसरे का मनोरंजन। दोनों ही अपने जूतों में छिपाकर लाए कैनिस्टर से धुएं का स्प्रे करने लगे। पूरा सदन धुआं धुआं नजर आने लगा। सदन के भीतर कूद फांद मचा रहे दोनों पकड़ लिए गए और वहां मौजूद सांसदों ने जमकर उनकी धुनाई भी कर दी। घटना के बाद दोनों को पकड़ लिया गया। इसी दौरान इनके 2 साथी, जिनमें एक महिला भी शामिल थी, संसद भवन के बाहर धुआं छोड़ने वाली कैन लेकर नारेबाजी कर रहे थे, वो भी धर लिए गए। आरोपियों की हुई शिनाख्त। सदन में कूदने वाले दोनों आरोपियों की पहचान सागर शर्मा और मनोरंजन डी के रूप में हुई, और जो 2 लोग संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, उनमें से जो महिला शामिल थी उसका नाम नीलम है, जो हरियाणा के जींद जिले के गांव घासो खुर्द की निवासी बताई गई है। तो दूसरा उसका सहयोगी अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला बताया जाता है। घटना से पहले सभी 4 आरोपी अपने एक और सहयोगी विशाल के घर गुरुग्राम में ठहरे थे, और इनसे पूछताछ में ही मामले के मास्टरमाइंड ललित झा के बारे में पता चला, जो कोलकाता में नौकरी करता था। जूतों में छिपाकर लाए थे स्मोक स्प्रे। सागर और मनोरंजन जूतों की सोल में स्मोक कैन छिपाकर घुसे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों ने मुंबई से 2 जोड़ी नए जूते और 6 स्मोक कैन खरीदे थे। सारा सामान लेकर वे गुरुग्राम आए। जूतों में मोटी वाली सोल लगवाई, जूतों में एड़ी के एक तरफ से बड़ा होल किया और स्मोक कैन को छिपा लिया। जब संसद में कूदे तो स्मोक कैन निकालकर स्टिक खींच ली और उन्हें चला दिया। इससे पूरे संसद भवन में धुआं धुआं हो गया। लाइमलाइट में आने के लिए किया दुस्साहस। सागर और मनोरंजन ने दिल्ली पुलिस और खुफिया विभाग की संयुक्त पूछताछ में स्वीकार किया है कि उन्होंने यह हरकत सुर्खियों में आने के लिए की थी। अपने कबूलनामे में उन्होंने बताया कि गैलरी में ना तो उनको कोई देख रहा था और ना ही वो सीसीटीवी कैमरों की जद में थे। उन्हें देश का ध्यान अपनी ओर खींचना था, इसलिए लोकसभा में कूद गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि वो सुर्खियों और कैमरों में आने के लिए सदन के अंदर टेबलों पर छलांग लगाते रहे। सीन रिक्रिएट करेगी पुलिस। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल संसद भवन की सुरक्षा में चूक मामले का सीन रिक्रिएट करेगी। आरोपियों को संसद परिसर में ले जाकर सीन रिक्रिएट किया जाएगा। स्पेशल सेल संसद सुरक्षा उल्लंघन की तस्वीर को फिर से बनाएगी। सूत्रों के मुताबिक क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए आरोपियों को संसद ले जाया जाएगा। खंगाले जाएंगे मोबाइल। सूत्रों ने बताया कि स्पेशल सेल की टीम आरोपियों को गुरुग्राम स्थित उनके उस फ्लैट पर भी ले जाएगी, जहां उनकी मुलाकात होती थी। टीम ने 50 मोबाइल नंबरों की एक सूची भी तैयार की है, जिन पर आरोपियों ने पिछले 15 दिनों में फोन किए थे। पुलिस इन नंबरों पर कॉल करेगी, उनकी पहचान करेगी। सभी आरोपी 7 दिन के पुलिस रिमांड पर हैं। घटना का मणिपुर कनेक्शन। बताया जाता है कि आरोपी 2 स्मोक कैन के साथ 2 पंफलेट भी लेकर संसद भवन में गए थे। इन पंफलेट में अंग्रेजी में नारे लिखे हुए थे। बताया जाता है एक पर जय हिंद का नारा और तिरंगे में मुट्ठी की तस्वीर छपी थी, और दूसरे पर मणिपुर मुद्दे को लेकर नारे लिखे हुए थे। दिल्ली पुलिस ने चलाए गए स्मोक कैन के अलावा इन पंफलेट्स को भी जब्त कर लिया है। भगत सिंह के फैन हैं आरोपी। बताया जाता है कि आरोपी भगत सिंह की तर्ज पर अपनी आवाज बुलंद करना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने तरीका भी वही अपनाया।
शुरुआती पूछताछ में जो निकल कर आया उसके मुताबिक इनका मकसद भी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना था। लेकिन मामला संगीन है, लिहाजा पुलिस पूरे मामले की बेहद गंभीरता से जांच कर रही है और जांच में आरोपियों से जुड़े कई और खुलासे हो सकते हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता।